कई बार आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ है कि नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी फल नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ को झेलना पड़ता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आपको अपने कानों में ईयरफोन को डालकर इस कहानी को अंत तक शांतिपूर्वक ज़रूर सुनना। एक बार एक लड़का जो कि आपकी तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ है। और ये पता कैसे करता था, हर रोज़ जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वो चलता था तो उसे रेत पर दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के, एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपने ज़िंदगी में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। जहां करोड़ों की प्रॉफिट हो रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का था, जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता तो वह पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं है। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तब भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें उसे भगवान ने सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने अपने जीवन में अपनाया और फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसको जहाँ बहुत सारा घाटा हो रहा था वहाँ सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, तो उसने अपने आप पर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़े दिन के बाद समुद्र के पास गया तो सारी चीज़ ठीक हो गई थी। थोड़े दिनों बाद उसने ये अनुभव किया था, जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे और आपने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। जब मुझे सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा गुस्से में कहने लगा कि यदि तुम साथ थे और साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, तब मेरे ऊपर संकट आया, जब मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। साइड से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि तुम्हारी मुसीबत के समय तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे।
क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें पैरों के निशान दिख रहे थे, वो तुम्हारे नहीं मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए ये बात को हमेशा याद रखना। ये हाथों की लकीरों से पहले अंगुलियां होती हैं जो हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने किस्मत से पहले कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।